बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 बीएस की है मैथमेटिकल कैलकुलस। इसकी आज हम एग्जांपल करेंगे। इससे पहले हमने काशी मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसकी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का। ये चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्या है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स and g of x is equal to e raised to power 2x with a0 and b is equal to log 2, determine constant c in Cauchy-Meinville theorem। इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, f of x e raised to power x है and g of x is raised to power 2x है। इंटरवल जो है वो है 0 और log नेचुरल 2। इसमें हमने कांस्टेंट c बताना है। अब इसमें क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं दो फंक्शन है, f of x and g of x। इट्स मीन दैट कि हमने काशी-मीन थ्योरम करना है। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं। काशी-मीन थ्योरम क्या होता है। ये हमारे पास काशी-मीन थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट कहती है लेट द फंक्शन f of x and g of x बी कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल क्लोज ए बी डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी एंड g dash of x is not equal to 0 for all x belong to open interval AB, then there is a point x is equal to c in this interval such that f of b minus f of a, g of b minus g of a is equal to f dash of c over g dash of c। ये हमारे पास काशी-मीन थ्योरम की स्टेटमेंट है। वो कहता है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल जो है वो ओपन इंटरवल ए बी के। मीन्स के ए बी ये शामिल नहीं होगी, इसके जो सेंटर में जो कोई सा भी हम पॉइंट सी लेंगे वो शामिल होगा। ये हमारे पास है। अगर हम एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, जी ऑफ बी जी ऑफ ए इसकी वैल्यू ले लेते हैं और इसके बाद इन दोनों की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप देखें एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा ई रेज टू पावर एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। अब हम यहाँ अगर डालें इसके इंटरवल ए एंड बी, जब हम एफ ऑफ ए करते हैं ये ई रेज टू पावर ए, एफ ऑफ बी ई रेज टू पावर बी। अब हम यहाँ फंक्शन को इसमें वैल्यू इंटरवल की वैल्यू डालते हैं, ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, जो कि ई रेज टू पावर 0 होगा वो 1 के इक्वल होगा। अब हम डालते हैं सेकेंड एफ नेट, ये जो बी है हमारे पास नेचुरल लॉग 2, ई रेज टू पावर नेचुरल लॉग 2, लॉग जो है वो ई से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर 2 आएगा। यानी हमने एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए दोनों मालूम कर लिए। अब हम जी ऑफ एक्स मालूम करते हैं। सेकंड फंक्शन हमारा था ई रेज टू पावर 2x, देन जी ऑफ ए फर्स्ट इंटरवल पे ई रेज टू पावर 2a एंड वैल्यू पुट की तो फिर हमारे पास आई रेज टू पावर 0, यू नो ई रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। देन हम अब जी ऑफ बी मालूम करेंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। अब जी ऑफ बी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2b एंड जी लॉग नेचुरल 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 लॉग नेचुरल 2। लॉग नेचुरल जो है वो ई से कट हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास आंसर आएगा 4। अब हमारे पास एफ ऑफ 1 ए भी है, एफ ऑफ बी भी है, जी ऑफ ए है, जी ऑफ बी है। यानी हम जानते हैं काशी-मीन थ्योरम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, चारों हमने वैल्यूज मालूम कर ली। इनको सिंपली हमने पुट करना है। अभी देखें, अब हम ये एफ ऑफ डैश सी और टी डैश ये हम चारों मालूम कर चुके हैं। अब ये दो भी मालूम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेज टू पावर एक्स, यू नो, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू ई डैश सी, ई रेज टू पावर सी हो जाएगा। इसी तरह जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x, जी डैश जो इसका हम डेरिवेशन लेंगे वो होगा ई रेज टू पावर 2 सी के बराबर। ये हमारे पास वैल्यू होगी। एफ ऑफ बी हमने पुट की 2 माइनस 1 एंड जी ऑफ बी 4, जी ऑफ ए माइनस 1, ई रेज टू पावर सी एंड 2 ई रेज टू पावर 2c। ये हमारे पास जो है उनकी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 एंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ई सी ओवर 2 ई 2c।
ओके, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। इसको अभी हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 एंड 1/2e⁻c। अब ये जो है ऊपर c था हमारे पास, c जो था वो नीचे आके हमारे पास क्या हो गया, 2c में से माइनस हो गया। ठीक है, 2c में से माइनस हो गया, तो इस वजह से हमारे पास ये आ गया। अब 2e, अब इसको सॉल्व किया, 2e⁻c = 3k एंड e⁻c = 3/2 यहाँ डिवाइड हो गया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, e⁻log c = log 3/2, log e से कट हो गया, c = log natural 3/2 एंड c हमारे पास आंसर आ गया log natural 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी ये हमारा पॉइंट है जो कि c है। सही हो गया। तो ये अब इसमें भी हम देख लेते हैं। देखिए e और c था, 2 और c, अगर कुछ इसमें परेशानी हो तो ये हमारा माइनस नीचे आके माइनस हो गया, 2c - 1, और ये e⁻c = 1 के बराबर हो गया। सही हो गया। एक दफ़ा मैं रिपीट किए देता हूँ। सबसे पहले हमें जो रिकॉल करनी है वो काशी-मीन थ्योरम का स्टेटमेंट है, फंक्शन f(x) एंड g(x) ट्रू फंक्शन होने चाहिए, कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे। देन देयर इज पॉइंट c होगा f(b) - f(a), g(b) - g(a). इन चारों की वैल्यू हमने मालूम करनी है और इनके बाद इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद हमारा एग्जांपल शुरू, ये क्वेश्चन शुरू होता है। ये पहला फंक्शन दिया हुआ है, ये दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, ये दो हमारे पास 0 और log natural 2 हमारे पास इंटरवल्स हैं। इसको काशी-मीन थ्योरम के जरिए हमें हल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, f(a) मालूम किया, यहाँ f(p) मालूम किया, g(a), g(p), ये दोनों मालूम करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास आ गया f' और t'। ये हमने c को चेंज किया, ये डेरिवेशन c का लिया, तो ये हमारे पास तमाम वैल्यू आ चुकी हैं। जब इनकी वैल्यू आप इनके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास है 1/2 - 1, 1/3 = e⁻2e⁻2c। सही। उसके बाद हमने किया इसको फर्दर सॉल्व, 2e⁻c = 3 एंड टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हमारा कट हो जाएगा लॉग नेचुरल e से, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा c = log 3/2 के। तो व्यूअर्स, आज हमने काशी-मीन थ्योरम की एक क्वेश्चन भी कर लिया है। इससे पहले हमने रोलेस थ्योरम किया, उसकी एग्जांपल की, फिर मेन वैल्यू थ्योरम किया, उसके बाद हम काशी-मीन थ्योरम किया, इसकी आज ये क्वेश्चन भी कर दिए। इंशाल्लाह आगे हम डेल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, उसके बारे में कैसे जानते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे। ये 3 जो चैप्टर है थर्ड, इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे इल्तमास है कि हमारा चैनल जो है वो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है, सो दैट कि आप इसके अंदर अच्छी वीडियोस देख सकें। तो ये हमारा चैनल ड्रीम पाकिस्तान, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। तो ये आप हमें फीडबैक भी दीजिएगा अपना कीमती, ताकि हम उसके पर क्या करें, उसके मुताबिक इस पर अमल करें। ये प्लीज़ जाने से पहले हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।